दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। तो उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आपकी इसी पढ़ाई को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम चैप्टर 1 के कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। पीछे के ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4। तो लैंगिक जनन में दोस्तों 2 जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं, 2 जनक भाग लेते हैं। और अलैंगिक जनन में 1 जनक भाग लेते हैं। जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं और अलैंगिक में 1 जनक भाग लेते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 82। देखिए, प्रश्न संख्या 82 क्या है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं परागण, निषेचन, अंकुरण या विभाजन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। परागण पहला, ये नहीं होगा हमारा। दूसरा निषेचन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद एक कोशिका बनती है जिसे युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज। नर युग्मक मादा युग्मक के निषेचन से बनी प्रथम कोशिका को युग्मनज कहते हैं। और यही युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, यही युग्मनज किसका निर्माण करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। देखिए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, निषेचन। और निषेचन से क्या बनता है, प्रथम कोशिका जो बनती है उसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज जो है विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करती है। परागण कहते हैं, पर परागण किसे कहते हैं, परागण तो पुष्प के नर जनन भाग के परागकोश से परागकण निकलता है। जो पुष्प के परागकण क्या निकलता है, नर जनन भाग से परागकण जो स्त्री जनन तंत्र के ऊपरी भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। कि यहाँ तक, वर्तिकाग्र तक। और वर्तिकाग्र से ग्रहण करते हैं। वर्तिकाग्र के इसलिए ग्रहणशील भाग कहते हैं। और अंडाशय में जाता है, फिर निषेचन होती है। मतलब कि कुल मिलाकर परागकण का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 83। यह प्रश्न संख्या 83 क्या है। बाह्य निषेचन सामान्यतः पाया जाता है। बाह्य निषेचन सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शन ए मछलियों में, ऑप्शन बी पक्षियों में, ऑप्शन सी स्तनधारियों में, ऑप्शन डी सरीसृपों में। बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है, इसमें हो जाएगा हमारा मछलियों में। मछलियों में क्या पाया जाता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। मछलियाँ, मेंढक, इन सब में क्या पाया जाता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मछलियों में। चलिए अगले प्रश्न संख्या 84। देखिए प्रश्न संख्या 84 क्या है। आंतरिक निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन, प्रश्न संख्या 84, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ऑप्शन ए उभयचरों में, ऑप्शन ए उभयचरों में, ऑप्शन बी स्तनधारियों में, ऑप्शन सी मछलियों में, ऑप्शन डी शैवालों में। इनमें आंतरिक निषेचन किस में पाया जाता है, शैवाल, ये नहीं होगा। मछलियों में क्या पाया जाता है, बाह्य निषेचन। क्या, बाह्य निषेचन। मछलियों में क्या पाया जाता है, बाह्य निषेचन। स्तनधारियों में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्तनधारियों में। आंतरिक निषेचन किस में पाया जाता है,
तो स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। चलिए, और बाह्य निषेचन मछलियों तथा मेंढकों में बाह्य निषेचन पाया जाता है और स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। लैंगिक जनन का मुख्य लाभ है। जो लैंगिक जनन होता है उसका मुख्य लाभ क्या है। लैंगिक जनन में पहले कितने जीव भाग लेते हैं, दो जीव, दो विपरीत प्रकृति के जीव, क्या दो विपरीत प्रकृति के जीव नर और मादा भाग लेते हैं। तो पूछ रहा है इसका लाभ, पूछ रहा है कि इसका मुख्य लाभ क्या है। देखिए पहला ऑप्शन समान संतति, दूसरा अनुवांशिक विविधता, तीसरा कम ऊर्जा खर्च, तेज वृद्धि। लैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि समान संतति जो होते हैं, अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होते हैं उनमें वो समान होते हैं, वो क्लोन होते हैं, अपने जनक के क्लोन होते हैं, अतः ये हमारा नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी अनुवांशिक विविधता, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी अनुवांशिक विविधता। जो लैंगिक जनन से संतति उत्पन्न होते हैं वो अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होता है, यानी कि उनके अनुवांशिक गुणों में अंतर होता है। और अलैंगिक जनन में अनुवांशिकीय तथा आकार के रूप से समान संतति उत्पन्न होते हैं, जिसे क्लोन कहते हैं। अनुवांशिकीय तथा आकार के रूप से समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्लोन। इसे ही एक पुंजक भी कहा जाता है, इसे एक पुंजक भी कहा जाता है। अतः इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुवांशिक विविधता। अनुवांशिक विविधता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या 86। देखिए प्रश्न संख्या 86 क्या है। निम्न में से, देखिए प्रश्न संख्या 86, निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। चार गो ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है इनमें से कौन है जो अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। देखिए ऑप्शन क्या है, पहला मुकुलन। मुकुलन, मुकुलन क्या है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। मुकुलन में क्या होता है, किसी जीव के शरीर पर गांठ बनता है, वो आगे चलकर एक नए जीव का रूप ले लेता है, जिसे अलैंगिक जनन में मुकुलन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, अलैंगिक जनन में मुकुलन कहते हैं। जब किसी जीव के शरीर पर कली या छोटी सी गांठ बन जाती है और वह विकसित होकर एक नए जीव का रूप लेती है, तो उसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। अतः ये क्या है, अलैंगिक जनन का भाग है। इसमें दो जीव, विपरीत प्रकृति के दो जीव भाग नहीं लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, मुकुलन, जो अलैंगिक जनन का भाग है। तो ये हमारा नहीं होगा। दूसरा द्विखंडन, दूसरा क्या है, द्विखंडन। द्विखंडन में क्या होता है, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा, ये क्या हो गया, केंद्रक से दो भागों में विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो भागों में विभाजित। इसमें भी एक जीव भाग लेते हैं, अतः यह भी कहा जाएगा अलैंगिक जनन का एक भाग है द्विखंडन, तथा यह भी हमारा नहीं होगा। चलिए अगला निषेचन, ऑप्शन सी क्या है, निषेचन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन जब दो विपरीत प्रकृति के जीव भाग लेते हैं तथा नर युग्मक और मादा युग्मक के क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन। अतः ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा निषेचन, जो कि एक अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न संख्या 87। देखिए प्रश्न संख्या 87 क्या पूछ रहे हैं, पौधे में लैंगिक जनन का मुख्य अंग है। पौधे में जो लैंगिक जनन होता है, क्या होता है, लैंगिक जनन, इसका मुख्य अंग क्या होता है, इसका हो जाएगा मुख्य अंग। देखिए पहला ऑप्शन जड़, लैंगिक जनन जड़ द्वारा होता है, ये नहीं होगा। जड़ द्वारा कायिक प्रजनन होता है या कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा होता है। जड़ द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान को जड़ द्वारा उत्पन्न होने वाले कायिक प्रवर्धन कहलाता है, जड़ द्वारा उत्पन्न होने वाले कायिक प्रवर्धन कहलाता है। देखिए तना भी नहीं होगा, तना भी एक कायिक जनन यानी अलैंगिक जनन का भाग है। मतलब कि तना द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान को हम लोग
अलैंगिक जनन मतलब अलैंगिक जनन में हो जाएंगे, वो आ जाएंगे जो तने द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखिए अगला फूल। फूल क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी राइट आंसर, फूल हो जाएगा। पुष्प में क्या होता है? पुष्प में नर प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र पाया जाता है। नर प्रजनन तंत्र में नर युग्मक यानी परागकण का निर्माण होता है और मादा प्रजनन तंत्र में अंडाशय और बीजांड का निर्माण होता है। इसमें निषेचन के पश्चात फूल, निषेचन के पश्चात नए जीव का निर्माण होता है, अतः इसका क्या हो जाएगा? फूल। फूल क्या होगा? एक लैंगिक जनन का मुख्य अंग। क्या हो जाएगा? फूल। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का मुख्य अंग क्या है? तो फूल। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 88। युग्मक। देखिए प्रश्न संख्या 88 क्या है? युग्मक सामान्यतः होते हैं। युग्मनक सामान्यतः होते हैं। युग्मनक हमारे कैसे होते हैं? युग्मक हमारे कैसे होते हैं? देखिए ऑप्शन ए द्विगुणित, ऑप्शन बी अगुणित, ऑप्शन सी द्विगुणित, चतुर्थ गुणित। तो द्विगुणित क्या होता है? द्विगुणित 2n क्या होता है? युग्मनज, अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन से जो प्रथम कोशिका बनती है वो क्या होती है? द्विगुणित होती है। देखिए ऑप्शन बी अगुणित। अगुणित हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगुणित का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हमारे जो युग्मक होते हैं वे अगुणित होते हैं, एन। क्या होते हैं? युग्मक अगुणित एन होते हैं, अतः ऑप्शन बी राइट आंसर अगुणित। चलिए अगले प्रश्न संख्या 89। देखिए पूछ रहा है अलैंगिक जनन का मुख्य लाभ है। पिछला बार क्या पूछा था? लैंगिक जनन का लाभ। इस बार क्या पूछ रहे हैं? अलैंगिक जनन का मुख्य लाभ। देखिए ऑप्शन ए विविधता। विविधता लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान में पाया जाता है? नहीं, विविधता हमारे लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों में आनुवंशिक विविधता पाया जाता है। दूसरा देखिए तेजी से जनन, ये तो होगा क्योंकि लैंगिक जन्म क्या होता है? तेजी से प्रजनन होता है, जैसे सूक्ष्म प्रवर्धन जिसमें एक साथ हजारों पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा देखिए दो जनक और युग्मक निर्माण, ये दोनों हमारे नहीं हो गए। अलैंगिक जन्म में तो युग्मक का निर्माण होता ही नहीं है और दो जनक तो भाग लेते ही नहीं है। अलैंगिक जन्म में कितने जनक भाग लेते हैं? एक जनक भाग लेते हैं। इसमें तेजी से जनन होता है। इसमें क्या होता है? तेजी से जनन होता है हमारा, अर्थात हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तेजी से जनन। देखिए 90, प्रश्न संख्या 90। देखिए प्रश्न, जनन से क्या सुनिश्चित होता है? जनन से क्या सुनिश्चित होता है? वृद्धि, प्रजाति का निरंतरता, मृत्यु, पोषण। जनन से क्या सुनिश्चित होता है? तो हो जाएगा हमारा प्रजाति की निरंतरता। प्रजाति की निरंतरता, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि मनुष्य अपने प्रजाति में अपने वंश को जीवित रखने के लिए जनन करता है, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? प्रजाति की निरंतरता। राइट आंसर 90 का ऑप्शन बी। तो चलिए यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा तथा इसी ऐसे ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।